हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा मेन खास जो मतलब पर्पज़ है वो थोड़ी देर का ही है। बस मैं कुछ समझाने के लिए ही आज लाइव आया हूँ। मैं कुछ आपको टिप्स बताना चाहूँगा कि जैसे हम जब पोर्ट्रेट बनाते हैं, स्टिल लाइफ में कुछ भी बनाते हैं, तो हम फ्री हैंड किस तरीके से बनाते हैं और स्टार्टिंग किस तरीके से करते हैं फ्री हैंड की। ठीक है। सबसे मेन क्या होता है, जो भी आपका ड्राइंग बोर्ड है, चाहे आपके पास ईजल है या आपके पास नॉर्मल बोर्ड है, वो आपका जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं जैसे बनाने की, तो सबसे पहला तो ये है कि आपको पेंसिल्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे आप जब ड्रॉ करते हो तो आपको बिल्कुल लाइट ग्रिड की पेंसिल का यूज़ करना चाहिए अंडरलाइन करने के लिए। मतलब किसी बाहर की जो आउटलाइन होती है ना, सॉरी, जो आउटर लाइन होती है जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की, तो उसके लिए हमको लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, है ना। जैसे आप HB ले सकते हो। एंड उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने पेंसिल को शार्प कर रखा है इस तरीके से। लॉन्ग लेड को शार्प करना है आपको, लेड को लॉन्ग रखना है एकदम। ऊपर से क्या होता है, हमको ये होती है ट्राइपॉड ग्रिप एंड ये होती है ओवरहैंड ग्रिप। हमको ट्राइपॉड ग्रिप से नहीं पकड़ना, हमको पकड़ना है ओवरहैंड ग्रिप से। एंड ओवरहैंड ग्रिप से पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, सबसे पहले हमको पेपर है, जैसा हमारे सामने हमारे पास वो रखा हुआ है, हमारा सब्जेक्ट है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ओवरऑल हमको जब हम इस तरीके से पकड़ते हैं, देखो जब हम ओवरहैंड ग्रिप से पकड़ते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारे और पेपर के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, जब भी हम ऐसे वर्क बनाते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको पेपर को स्ट्रेच करने के बाद क्या करना है, हमको जो हमारा बोर्ड है हमें उसको लेटा के नहीं रखना, हमें उसको हल्का सा इस तरीके से एंगल में रखना है। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री भी नहीं रखना, हल्का सा एंगल में रखना है। एंड क्या बोलते हैं, ओवरहैंड ग्रिप से पकड़ के हमको क्या करना है, ओवरऑल बाहर का स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि हमने ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ मैंने स्टार्टिंग में किस तरीके से मेजर करा था। जैसे कि मैंने पहले देखा कि हमारा जो वर्क है, हमारे वर्क में हमें पहले सेंटर लाइन ढूंढी मैंने पेपर की। ये हमको यहाँ सेंटर मार्क मिल गया एक। अब सेंटर मार्क करने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ओवरऑल एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद मैंने बाहर का मेजर करा चीज़ों का इस तरीके से। ओवरहैंड ग्रिप से मैंने पकड़ के ऐसे करके जितनी लंबी लाइन हो सके मैंने उतनी लंबी लाइन को मैंने, ठीक है, हमें लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करना होता है, फिर हमें धीरे धीरे उसमें शेप्स को देना होता है। एंड शेप्स देने के बाद का जो काम आता है वो आता है इस तरीके से। फिर देखिए, जैसे हमें छोटी छोटी चीज़ों को एक दूसरे से कंपैरिजन करना है। जैसे कि मैंने कंपैरिजन करा, यहाँ से लेके आईब्रो की दूरी कितनी है, आई से हमारा ये ईयर की दूरी कितनी है, नोज से हमारा यहाँ ये इसकी दूरी कितनी आ रही है ना। इस तरीके से हमको मेज़र करना है। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी है, ये जो हमारा हैंड का ये वाला पोर्शन है, ये हमारा यहाँ से किस तरीके से मिल रहा है। ये यहाँ से लेके हमारा एक स्ट्रेट लाइन खींच के देखेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, एक देखा कि ये कहाँ पे आ रहा है ना। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ इसकी दूरी देखा हमने, यहाँ शेप्स देखा, बाहर का ओवरऑल शेप्स को देखा। तो इस तरीके से बाद में हमको ड्रॉ करना है। पहले लाइनों को ड्रॉ करा एंड उसके बाद हमने इसमें हल्का कर्व्स को ऐड करा, फिर हमको इस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपका बहुत जल्दी स्टार्टिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं पता चलेगा आपको, बट आप डेली प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा, है ना। तो आप ज़रूर ट्राई करना। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और बाकी हम इसको धीरे धीरे बनाएंगे जब, तो हम आपको डेली दिखाएंगे। अभी जैसे कि हमने इसकी आई में काम करा था, नोज़ में काम करा है, लिप्स में काम करा, अभी मैंने यहाँ पे मेजर करा। स्टार्टिंग में हमको इग्नोर करना है डिटेल्स को, ठीक है, डिटेल्स, टेक्सचर, जो उसका लाइट एंड डार्क शेडोज़ होता है, हमें उसको इग्नोर करना है। हाथ को मैंने देखिए किस तरीके से बना रखा है, ये कि यहाँ पे हाथ आएंगे, ये हाथ यहाँ पे आएगा, है ना। दूसरी चीज़, जितना हमारा फेस होता है उतना ही हमारा हाथ होता है। तो यहाँ फेस का मेज़र लिया एंड यहाँ पे मैंने हाथ का मेज़र लिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ पे एक लाइन खींचा मैंने, देखा कि ये लिप के यहाँ से टच होके जा रहा है इस तरीके से। ये देखिए, ये लिप के यहाँ से टच होके जा रहा था तो मैंने यहाँ से टच करा है। एंड ये देखा मैंने कि ये इसका एंगल है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये एंगल है इसका, हल्का सा स्लॉट है ना, एंगल जा रहा है। तो वो चीज़ नोट की मैंने, यहाँ से लेके इसको नोट करा। तो इस तरीके से एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए चलना है। एंड
फिर आप देखोगे आपका स्टार्टिंग में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, डेली प्रैक्टिस करो, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि जिनको पोर्ट्रेट बनाने में दिक्कत होती है या ड्राइंग की स्टार्टिंग समझने में दिक्कत होती है, शायद वो इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ समझ पाएँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, एंड मैं ऐसे ही आगे और वीडियो लाऊं तो उसके लिए भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आज तो मैंने आपको नॉर्मली बताया है, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आने वाला फिर आगे मैं आगे आपके लिए फिर लाइव ट्यूटोरियल लाया करूँगा। आज मैंने आपको दिखाया नॉर्मली, आगे फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा मैंने स्टार्टिंग करा कैसे था, ये मैंने आपको समझाया, आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इस तरीके से मेजर करा, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए चलना है बस नॉर्मली, ठीक है। सो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं भी और ला सकूं ऐसे, और आप भी डेली प्रैक्टिस करना। कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं इसी वर्क के साथ आगे, एंड नेक्स्ट वर्क के साथ भी, नेक्स्ट वर्क भी हम करेंगे, और ये भी नेक्स्ट ही चल रहा है वैसे, इसके बाद भी और वर्क करेंगे, बहुत करना है, अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है। सो ऑल द बेस्ट, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय दोस्तों।